अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का अमलन आगाज़ कर दिया है। गांधी भवन में आज कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें असेंबली इंतखाबात के दौरान रियासत की आवाम को दी गई जमानतों पर अमलावरी, नामजद ओहदों की तकसीम, इसके अलावा लोकसभा इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वुज़रा, तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरे मौजूद थे। इजलास में शरीक कायदीन ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात में सोनिया गांधी से ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना से मुकाबला करें। इस सिलसिले में इजलास में करारदाद भी मंजूर की गई। आज के इजलास में 5 मुख्तलिफ एजेंडों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के अख्ताम के बाद सियासी उमूर कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की कामयाबी के लिए रियासत का दौरा करते हुए अवामी जलसों, रैलियों और रोड शो में हिस्सा लेने वाले सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर अहम कायदीन का शुक्रिया अदा किया गया। आवाम को हमने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने भारी बहुमत के साथ तेलंगाना में फिर से कांग्रेस पार्टी को आपने इख्तिदार दिया। दूसरा रिजोल्यूशन ये था हमारा कि इस कैंपेन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के साथ साथ हमारे 5 मुख्यमंत्री और एक्स चीफ मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, मंत्री आके जो लोग भी कैंपेन करे स्टार कैंपेनर से, उनका फर्दन उनका भी धन्यवाद किया गया। तीसरा रिजोल्यूशन ये था कि श्रीमती सोनिया गांधी जी तेलंगाना दिए हैं। आज तेलंगाना लाने में और उनकी बात पर लोगों ने विश्वास किया कि मैंने तेलंगाना, ऐसा तेलंगाना नहीं चाहती थी, मैं आप लोगों का जो सुनहरी ख्वाब था तेलंगाना, वो तेलंगाना देखना चाह रही थी। हमें एक मौका दो, हम आपकी आकांक्षाएं को पूरा करेंगे। तो उसी भरोसे पे दिए। तो पूरी यूनानिमस PAC कमेटी अलॉन्ग विथ चीफ मिनिस्टर साहब सबने मिलकर ये रेजोल्यूशन किया कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को आप तेलंगाना से लोकसभा का इलेक्शन आप यहाँ से कॉन्टेस्ट करिए, क्योंकि आपने तेलंगाना दिए हैं। उसके लिए हमने इमीडिएटली उस रेजोल्यूशन को रिक्वेस्ट लेटर में बदलकर आज ही श्रीमती सोनिया गांधी जी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी हम लेटर द्वारा रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हैं। इसके बाद हमारा चर्चा था कि हमारे 6 गारंटी स्कीम्स हमने 7 को ओथ लिया। 9 दिसंबर तक हमने ये 2 गारंटी कंप्लीट करे और 4 गारंटीज होना है। इन गारंटीज के लिए 28 दिसंबर जो कांग्रेस फाउंडेशन डे है, उसी दिन सारे तेलंगाना के अंदर हर गांव में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि जिसको मकान नहीं है, जिसका राशन कार्ड नहीं है और 2000 से 4000 का पेंशन, जिसको नए पेंशन देना है, उसके साथ साथ 500 रुपये में गैस सिलेंडर के लिए एलिजिबिलिटी किसके लोगों की है, ये तमाम लोगों का हमने एक नोडल ऑफिसर और इंचार्ज मिनिस्टर के साथ ये 28 दिसंबर से कार्रवाई शुरू कर रहे हैं कि इसमें सही जेन्युइन लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, तब हम सब ये भी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। कब तक वो लिस्ट आपके पास आ जाएगी? 15 दिन का समय है। 15 दिन में हमने एप्लीकेशन लेंगे। 15 दिन के बाद स्क्रूटनी होगी, फिर उसके बाद अमल शुरू होगा। सर, ये लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है, उस सिलसिले में कोई बातचीत? लोकसभा की तैयारी में हमने फिलहाल 17 पार्लियामेंट है यहाँ पर। 17 के लिए मिनिस्टर्स को और कुछ सीनियर लीडरों को वहाँ नियुक्त कर दिए हैं कि आज ही से उन पार्लियामेंट के अंदर रिव्यू करना और वहाँ के मसाइल को हल करना है। तो वो मिनिस्टर उनके डिस्ट्रिक्ट के कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज होंगे? यस सर, ये जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर ये PAC के आपके डिस्कशन में आया कि आया, PAC कालेश्वरम पे आया। क्या कर रही है गवर्नमेंट? कालेश्वरम के लिए उन्होंने हमारे इरिगेशन मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी जी ने प्रेजेंटेशन दिया कि 90 करोड़ रुपया तो सारे कालेश्वरम में हुआ, अदर देन 30 करोड़ रुपया अदर प्रोजेक्ट पे हुआ, लेकिन पानी का एक ख़तरा दूसरी तरफ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 90,000
एकड़ को ही पानी मिला है, लेकिन बहुत बड़ा करप्शन है मेडीगड्ढा वगैरह पे। वो कल असेंबली के अंदर डिस्कशन होगा और उस पर वाइट पेपर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के क़याम के लिए आउटर रिंग रोड के बाहर और रीजनल रिंग रोड के अंदर 500 से 1000 एकड़ अराजी की निशानदही करने ओहदेदारों को हिदायत दी है और बताया कि यह अराजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कौमी व रियासती शाहराहों से 50 था 100 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। उन्होंने आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में रियासत में सनतों की तरक्की से मुतालिक एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सनतों के लिए हासिल की जाने वाली अराजी बंजर होनी चाहिए और वो आबपाशी के लिए नाकाबिले इस्तेमाल होनी चाहिए, जिससे किसानों को नुकसान होने के इम्कानात नहीं होते और आलूदगी में भी कमी हो सकती है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत में अब तक सनतों के लिए मख्तस अराजी और उस अराजी को सनती ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल ना की हो, उसकी तफसीलात पेश की जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर सनतों के क़याम के लिए कई कंपनियों को बड़े पैमाने पर अराजी अलॉट की गई। उस अराजी पर कितनी सनतें कायम हुई हैं और कितनी कायम नहीं हुई हैं, उसकी ताज़ा सूरत हाल क्या है, इस पर भी रिपोर्ट पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने आलूदगी से पाक सनतों के क़याम पर खुसूसी तवज्जो देने और हैदराबाद के नाचाराम, जीडी मेटला, काटेधन व दीगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल करने की गुंजाइश का जायज़ा लेने का ओहदेदारों को हिदायत दी। रियासती हुकूमत माहिदों का एहतराम करने में नाकामी और मरम्मत के कामों को शुरू न करने पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर कर रही है। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने मेडीगड्ढा बैरेज पर LNT के ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास के दौरान इस बात का इशारा दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने LNT ग्रुप के डायरेक्टर SV देसाई को इंतबाह देते हुए कहा कि कंपनी ने मेडीगड्ढा बैरेज में नाकिस मियार के काम अंजाम दिए थे, जिसके नतीजे में सुतून धंस गए और बाद सुतूनों में दरारें पड़ गई। उन्होंने आबपाशी के ओहदेदारों को एजेंसी की जानिब से मौसूमा मकतूब का हवाला दिया, जिसमें मरम्मत के कामों की अंजामदही से माजूरी का इजहार किया गया। वज़ीर मौसूफ ने इंतबाह दिया कि कंपनी बहाने करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अवामी रुकुमात को ज़ाया करते हुए नाकिस मियार का काम करने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। उन्होंने आबपाशी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कामों के मियार पर एक जामे रिपोर्ट पेश करें। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने रिमार्क किया कि 10 साला आमिराना हुकूमत का खात्मा हो गया है और रियासत में अवामी हुकूमत का क़याम अमल में आया है। गरीबों की बहबूद कांग्रेस हुकूमत का नज़्मुलैन होगा और रियासती हुकूमत तरक्की को यकीनी बनाते हुए अंदरून 100 दिन मंशूर में किए गए वादों को पूरा करेगी। उन्होंने वजीर के तौर पर जायज़ा हासिल करने के बाद पहली मरतबा नलगुंडे का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर और पिछड़े तबक़ात की जमात में तमाम तबक़ात से इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नलगुंडा से गुंडागर्दी और राउडीज़म का खात्मा किया जाएगा। మంచి మెజార్టీతో గెలిపించి మళ్ళా నగరికల్లంటే కాంగ్రెస్ కంచుకోట నిరూపించిన మీ అందరి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ వీరేశం గారి నాయకత్వంలో నగరికల్ కాన్ఫరెన్స్ లో వచ్చే 5 సంవత్సరాల్లో సమస్యలు లేని కాన్ఫరెన్స్ గా చేయడానికి వారితో పాటు నేను కూడా మీ ఎమ్మ నుండి పనిచేస్తానని మీ అందరూ కూడా హామీ ఇస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ సోదరుడు చిన్నవెంకట రెడ్డి గారికి అలాగే మండల పార్టీ అధ్యక్షులకు ఇంకా అందరు నాయకులకు ఈ రోజు మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన సందర్భంలో స్వాగతం పలికిన మీ శాసనసభ్యులకు అలాగే మున్సిపల్ చైర్మన్ గారికి మా నాయకులందరికీ పేరు పేరున చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ మీరు ఎంతో మంది మెజార్టీతో మళ్ళా చెప్తున్నా ఈ రోజు మళ్ళా ఏరీసా గారిని గెలిపించడానికి మీరందరూ నడుకట్టు పనిచేసిండు. అంతే శ్రద్ధతో 5 ఏళ్లు మీకోసం పనిచేస్తామని ఈ రోజు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక ఫ్లైఓవర్ కట్టేకతే మన టెండర్ క్యాన్సిల్ అయితే వర్క్ స్టార్ట్ చేయలేకపోయాం. జనవరి 2వ తారీఖు టెండర్ ఉన్నది. 14వ తారీఖు సంక్రాంతి లోపు ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం కూడా చేసుకుని అదే రోజు 65 కోట్లతో ఆ ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసుకుంటాం. దాంతో పాటు ఇప్పుడే మన శాసనసభ్యులు చెప్పినట్టు ముఖ్యమైన రోడ్డు ఎన్నో యాక్సిడెంట్ అవుతూ ఎంతో మంది చనిపోవడం జరిగింది. చిట్యాల నుంచి భువనగిరి వరకు 4 లేన్ కూడా జనవరి నెలాఖరికి టెండర్ కార్యక్రమం పూర్తి చేపిస్తారని దాదాపు 400 కోట్లతోని ఇలా రోడ్డుని కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చిట్యాల రావణపేట కూడా నగరికల్ కాన్ఫరెన్స్ లో వస్తాయి. ఆ ఏరియా అయితే అక్కడ కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ వస్తే ఈ ప్రాంత నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి ఆ రోడ్డుని నా దృష్టిలో ఉన్నది కాబట్టి
ఈ రోజు 10 సంవత్సరాలు అభివృద్ధిలో నేను లేకున్నా ప్రజల మధ్యలో ఉన్నాను. ఆ రోజు అధికార పార్టీని కూడా ఎదిరించాను. वजीर ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने आज जायजा हासिल कर लिया। सेक्रेटेरिएट की 5वीं मंजिल पर वाक़ रूम नंबर 27, 28 और 29 में वाक़ अपने दफ्तर में उन्होंने अपने अरकान ख़ानदान और महकमे के ओहदेदारों की मौजूदगी में जिम्मेदारी संभाल ली। क़ब्ल उन्होंने अरकान ख़ानदान के साथ पूजा की। इस प्रोग्राम में दोनों महकमे जात के ओहदेदारों के साथ साथ कांग्रेस के बाज़ अरकान असम्बली भी शरीक हुए, जिन्होंने इस जिम्मेदारी को कबूल करने पर उनको मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पूनम प्रभाकर ने आरटीसी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुतालिक 3 फाइल्स पर दस्तखत किए। पहली फाइल मालियाती साल 2023-24 की तीसरी दहाई में बस पासों पर सब्सिडी के 212 करोड़ 50 लाख रुपए से मुतालिक थे। दूसरी फाइल में मालियाती साल 2023-24 के तीसरे तिमाही के लिए 162 करोड़ 50 लाख रुपए की इजराई से मुतालिक थी। तीसरी फाइल जिस पर वजीर मौसूफ ने दस्तखत किए हेड ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल एल राज्य लक्ष्मी को मेडिक्लेम के 1 लाख रुपए की मंजूरी से मुतालिक थी। मयस्कराय 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 नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय शिवाय तत् शिवाय शिवाय तत् शिवधराय शिवधराय तत् शिवाय शिवाय तत् शिवधराय बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए असेंबली में मिड मैनियर प्रोजेक्ट की तामीर से मुतासिर होने वाले किसानों के मसाइल को पेश करने पर चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से इस मसले को पार्लियामेंट में उठाते हुए मिड मैनियर के मुतासरीन के साथ मुनासिब इंसाफ करने का तयक़ुन देना खुश आइन बात है। अपने मकतूब में बंडी संजय ने कहा कि कई बरसों से ये मुतासरीन हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं। हर एक मुतासरा ख़ानदान को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए अदा करने और नेलोजी पल्ली से नंदीगाम और आगरा हारम तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम करने और सिल्क डेवलपमेंट कॉलेज का क़याम अमल में लाने की दरख्वास्त की। साथ ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि वो मिड मैनियर के मुतासरीन के तौर पर मुआवजा हासिल करने वाले BRS के रुकने राज्यसभा और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अरकान ख़ानदान के खिलाफ कार्रवाई करें। इस सिलसिले में फौरी असर के साथ मुतल्लिका महकमे के वजीर और मकामी अवामी मुंतखबा नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करने पर भी जोर दिया। BRS कायद व साबिक रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बी विनोद कुमार ने कांग्रेस रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी के उस इल्ज़ाम को हक़ायक़ से बईद करार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने खम्मम ज़िले के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम कर दिया था। उस वक्त BRS हुकूमत और ना ही उस पार्टी के किसी कायद ने मरकज़ के उस फैसले के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम करने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के फैसले के खिलाफ न सिर्फ BRS हुकूमत ने शिद्दत के साथ आवाज़ उठाई बल्कि BRS पार्टी ने इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाया था और पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने नहीं दी। इस सिलसिले में मौजूद वीडियोस को वो कांग्रेस रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी को रवाना करने तैयार हैं। सर నడుస్తున్నాయి పార్లమెంట్లో మరి మోడీ గారు మొదటి రోజు అడుగుపెట్టిన రోజు ఈ ఆర్డినెన్స్ రీప్లేస్ చేసి బిల్లు రూపంలో తీసుకురావాలి। ఈ ఆర్డినెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది? మే 29వ తారీఖు నాడు, అంటే మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తదనంతరం మొదటి కేబినెట్ లో ఒక ఆర్డినెన్స్ ద్వారా తీసుకొచ్చారు। ఒక రాష్ట్ర విభజన ఆర్డినెన్స్ ద్వారా జరగకూడదు। రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 3 చెప్తుంది స్పష్టంగా। ఆర్టికల్ 3 ఏం చెప్తుంది? ఒక రాష్ట్ర విభజన జరగాలంటే పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టి ఆ బిల్లు ఆ రాష్ట్రాలకు పంపించి చర్చ జరిగి విభజన కానివ్వండి బౌండరీస్ మార్పు చేర్పులో కూడా ఆ శాసనసభలో ఒక అభిప్రాయం తీసుకొని పార్లమెంటు బిల్లు పాస్ కావాలి। మోడీ గారు
రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి వ్యతిరేకంగా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈరోజు వ్యతిరేకంగా ఒక ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బౌండరీస్ మార్చారు. ఈ చరిత్రలో మొదటిసారి మార్చినప్పుడు మరి ఎందుకు మార్చిండో వెంకయ్య నాయుడు గారు మంత్రిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రమాణ స్వీకారం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినప్పుడు చెప్పిండ్రు. చంద్రబాబు నాయుడు కూడా 10 సార్లు చెప్పుకున్నాడు, నేను ఆ 7 మండలాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపిన తర్వాతనే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తా ముఖ్యమంత్రిగా అన్నాడు. అప్పుడు బీజేపీ తెలుగుదేశం పొత్తు వారిద్దరు కలిసి పోటీ చేసిండ్రు. అయితే మోడీ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆ ప్రతిజ్ఞ చేసిండు, అవి కలిసి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తా ముఖ్యమంత్రిగా అని చెప్పి దానికోసం ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చి మరి ఈ 7 మండలాలకు తీసుకెళ్లి ఆడ కలిపిండు. సీలేరు विद्युत उत्पत्ति केंद्र हाइडल पावर स्टेशन। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में सीपीआई से इत्तेहाद के नतीजे में बरसर इख्तियार आई, क्योंकि उनकी पार्टी के वोट बाज़ हलकों में कांग्रेस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। उन्होंने मशवरा दिया कि कांग्रेस की कौमी क़यादत को यह सबक लेना चाहिए कि कम्युनिस्टों के साथ इत्तेहाद न होने की वजह से कांग्रेस बकिया 3 रियासतों में शिकस्त से दो चार हुई। అందులో మిజోరాం ప్రాంతీయ పార్టీ అది ఎవరికి పెద్ద క్లైమ్స్ లేవు. అయితే బీజేపీకి స్థానం లేకుండా ప్రాంతీయ పార్టీ చేసేది సంతోషం. మిగతా 4 రాష్ట్రాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది. దాని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి కొంత భాగం ఉంది సిపిఐ. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అనుకున్న పద్ధతుల్లో చేసుకుంటూ పోయే ప్రయత్నం చేశారు. అంటే కలిసి ఐక్యంగా ఉంటే బాగుంటుంది చెప్పేసి ప్రచారం చేసిన తర్వాత వామపక్షాలతో కూడా కలిసి పనిచేసుకుందాం అని చెప్పి ఆలోచనకు వచ్చారు. అది కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రం నుంచి సిపిఐ కేంద్రం నుంచి చేసే ప్రయత్నాలు ఒక రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీద పనిచేసి ఆ ప్రకారం ఒక ఉడంబడి జరిగింది. ఆ ఉడంబడి చెప్పక అయిపోయింది. అంటే తెలంగాణ దాదాపుగా వామపక్షాలకి దాదాపు 90 to 100 సీట్లలో 1000 ఓట్ల నుంచి 10,000 ఓట్ల దాకా ఉంటాయి. తెలంగాణ తప్ప. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी कमिश्नर दाना किशोर और जॉइंट कमिश्नर आमरापल्ली ने मुलाकात की। सेक्रेटेरिएट में हुई इस मुलाकात के दौरान 2 अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से एचएमडीए के जारी कामों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। 5 रोज़ा सालाना जुनूबी हिंद के सफ़र के एक हिस्से के तौर पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम हैदराबाद पहुंच गई। बेगमपेट हवाई अड्डे पर तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और आला सरकारी ओहदेदार और पुलिस हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया राष्ट्रपति नीलायम बोलाराम सिकंदराबाद में क़याम करेंगी। मंगल को सदर जमहूरिया हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी के 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगी। वो 20 दिसंबर को तेलंगाना में पोचमपल्ली में हैंडलूम और स्पिनिंग यूनिट के साथ साथ टेक्सटाइल की वजारत के थीम पवेलियन का दौरा करेंगी। इस मौके पर वो बुनकरों से बातचीत भी करेंगे। उसी दिन वो सिकंदराबाद में MNR एजुकेशनल ट्रस्ट की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। 21 दिसंबर को सदर मरमू राष्ट्रपति नीलायम में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगी। वो 22 दिसंबर को राष्ट्रपति नीलायम में रियासत के सरकर्दा शहरियों और माहिरीन तालीम समेत मुअज़्ज़िज़ीन के लिए एट होम इस्तकबालिया की मेज़बानी करेंगे। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र सिटी पुलिस ने शहर के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक पाबंदियां आयद कर दी थी। हाईकोर्ट ने सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के मुसलिमा ट्रेड यूनियनों के इंतखाबात से मुतालिक मामले की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आज इस मामले की समाअत के मौके पर रियासती हुकूमत ने इंतखाबात को मुलतवी करने की दरख्वास्त की। ट्रेड यूनियंस के इंतखाबात 27 दिसंबर को होने वाले थे, ताहम आज समाअत के मौके पर महकमा तवानाई के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा कि रियासत में नई हुकूमत की तश्कील और दीगर वजूहात की वजह से इंतखाबात को मार्च के अवाखिर तक मुलतवी करने की इस्तदा की। उन्होंने अदालत से कहा कि अब इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है, इंतज़ामी और अमन व अमान के मसाइल हैं और इंतखाबात में मज़ीद वक्त दरकार है, और अगर मार्च के बाद ये इंतखाबात मुनक़िद होते हों तो कोई मसला नहीं होगा। KYC अपडेट करवाने के लिए गैस एजेंसियों के करीब आवाम की तवील कतारें देखी जा रही हैं। तेलंगाना के मेदक ज़िले के शिवमपेट मंडल मुसक्कर की एक ऐसी ही गैस एजेंसी के सामने आवाम की तवील कतारें देखी गई। KYC अपडेट करवाने के लिए इस एजेंसी के करीब सुबह 7 बजे से ही शदीद सर्दी के बावजूद लोग बड़ी तादाद में नजर आए। उन अफराद ने अपनी चप्पलों को कतार में लगा दिया। आवाम का कहना है कि हुकूमत ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने के लिए KYC अपडेट करने की शर्त रखी है। हालिया दिनों के दौरान तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमूल रियासत के बेशतर अजला में भी गैस एजेंसियों के करीब
KYC को अपडेट करवाने के लिए अवाम की तवील कतारें देखी जा रही हैं। ताहम रियासती हुकूमत की जानिब से 500 रुपये में गैस सिलेंडर के हुसूल के लिए KYC की शर्त से मुतालिक कोई सरकारी ऐलान अभी तक नहीं आया है। ख़वातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत के खिलाफ ज़िले जगतियाल में ऑटो ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। ज़िले के गुलापली मंडल में ऑटो यूनियंस की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि RTC बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत से उनका रोज़गार मुतासिर हुआ है। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उनके ज़रिए माश का इंतज़ाम करे या फिर अपनी इस स्कीम को वापस ले ले। जुबली हिल्स में वाक़ अन्नापूर्णा स्टूडियो के करीब कशीदगी देखी गई क्योंकि बाद अफराद ने बिग बॉस 7 तेलुगु के विनर के ऐलान के बाद RTC बसों और बास गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। बिग बॉस 7 के फाइनल राउंड के मौके पर अन्नापूर्णा स्टूडियो के करीब आवाम का बड़ा हुजूम जमा हो गया। पल्लवी प्रशांत को विनर करार दिए जाने के बाद जश्न शुरू हो गया। ताहम हुजूम में शामिल बाज़ अफराद ने RTC बसों पर संगबारी की और बाज़ खानगी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। बिग बॉस में हिस्सा लेने वाले एक और शख्स अनुदीप की गाड़ी को भी बाज़ अफराद ने अन्नपूर्णा स्टूडियो के बाहर नुकसान पहुंचाया। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी तादाद वहां पहुंच गई। पुलिस ने सिलसिले में 2 मुकदमा दर्ज करके गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद की निशानदही की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर RTC VC सजनार ने बसों को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। जुबली हिल्स में इतवार की शब पेश आए एक ऐसे वाक़े के नतीजे में मुसाफिरीन में खौफ देखा गया। उन्होंने इस वाक़े पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि RTC के अहदेदारों ने इस वाक़े के सिलसिले में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। पुलिस ने उस शिकायत की बुनियाद पर FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। RTC ऐसे वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं करेगी। RTC की बसें अवामी इमलाक हैं। हम तमाम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। पुलिस ने 2 व्हीलर पर लिफ्ट देने के बहाने सिकंदराबाद में खातून की इज्तिमाई असमत दरी के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में तारनाका में 7 दिसंबर को यह वारदात पेश आई थी। पुलिस ने कहा कि मुलजिम की शिनाख्त यसू के तौर पर की गई, जिसने लालागुड़ा जाने के लिए बस के इंतज़ार में ठहरी खातून को अपनी 2 व्हीलर पर लिफ्ट दिया। ताहम वो उसे प्रशांत नगर में वाक़ रेलवे क्वार्टर्स के सुनसान इलाका ले गया, जहां पर उसने अपने साथी मधु यादव को फ़ोन करते हुए बुलाया। दोनों ने खातून पर जिनसी हमला किया। बादशाह उन्होंने अपने दीगर दोस्तों प्रशांत कुमार, तरुण कुमार और रोहित को भी तलब किया। इन तीनों ने खातून पर जिनसी हमला किया। मधु यादव ने बादशाह मुतासिरा को तारनाके पर छोड़ दिया। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने अगवा और इज्तिमाई असमत दरी का मुकदमा दर्ज किया। मुलजिमीन की शिनाख्त CCTV फुटेज की मदद से की गई। ताहम मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। एक ही खानदान के 6 अरकान बशमूल 2 नाबालिग बच्चों के कत्ल के सिलसिले वारदात कामारेड्डी में पेश आई है। मकान पर कब्जे के लिए यह दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई, जिसमें एक 20 साला नौजवान ने अपने दोस्त और उसके ख़ानदान के 5 अफराद को वक्फे से कत्ल करते हुए सनसनी पैदा कर दी।
तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के माकलोर गांव का रहने वाला प्रसाद गांव छोड़कर अपने अरकान खानदान के साथ माचारेड्डी मुंतकिल हो गया था। उसकी बीवी, 2 बच्चे और 2 छोटी बहनें हैं। प्रसाद मेकलोर इलाके में एक मकान का मालिक था। प्रसाद का दोस्त प्रशांत ने मकान को ये कहकर अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवाया कि वो उस मकान पर उसे कर्ज दिलवाएगा, लेकिन काफ़ी अरसा होने के बाद भी प्रशांत ने कर्ज नहीं दिलवाया, जिस पर प्रसाद ने प्रशांत पर दबाव डाला कि वो मकान को वापस उसके नाम पर रजिस्टर करवाए। प्रशांत मकान का मालिक बनना चाहता था, इसीलिए उसने मंसूबे के मुताबिक प्रसाद को बाहर ले गया और निज़ामाबाद कामारेड्डी कौमी शाहरा के जंगलाती इलाके में उसका कत्ल कर दिया। अगले दिन उसने प्रशांत ने प्रसाद के घर पहुंचकर उसकी बीवी प्रमीला को बताया कि पुलिस ने उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने उसने उसका भी कत्ल कर दिया। बाद में उसने उसकी बड़ी बहन का कत्ल किया और प्रसाद के दोनों बच्चों को भी उसने कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की और मीडिया तक ये तफसीलात सामने आई हैं। पुलिस सरकारी तौर पर इस पर बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाएगी। हालत नशा में कार चलाते हुए नौजवानों ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार कमान से टकरा गई। इस हादसे में एक राहगीर हलाक और दीगर 7 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा दिलसुख नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब दिलसुख नगर के चैतन्यापुरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में तेज़ रफ्तारी के साथ कार को चलाते हुए नौजवान ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में एक कार एलबी नगर उप्पल रोड पर राजीव गांधी नगर की कमान से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि एक राहगीर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि कार में सवार 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कार में सवार हालत नशा में थे। हादसे का सबब बनने वाली कार चोटुपल के एमआरओ हरि कृष्णा की है। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि बाप की कार में अपने दोस्तों के साथ मिलकर सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए एमआरओ का बेटा साई कार्तिक गया था। इस हादसे के वक्त साई कार्तिक कार चला रहा था। नए साल के मौके पर पब्स और दीगर मकामात पर होने वाली पार्टियों में आने वालों को मंशियात फरोख्त करने का मंसूबा बनाने वाली बैन रियासती मंशियात की टोली को रच्चाकुंडा एसओटी के अहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2 मुलजिमीन के पास से 56 लाख रुपए मालियत की 3.5 किलो एफ्यून, 2.5 लाख रुपए नगद रकम को जब्त कर लिया। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि बैन रियासती टोली का ताल्लुक राजस्थान से है, जो नए साल के पेश नज़र हैदराबाद आई थी। हैदराबाद पुलिस ने शहर से मंशियात की लानत को ख़त्म करने के इक़दामात के तहत जूबली हिल्स में पब्स और बार्स की तलाशी ली। पुलिस ने न सिर्फ अहाते की तलाशी ली बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों की जामे तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान सूंघने वाले कुत्तों का भी इस्तेमाल किया गया। पार्लियामेंट में अपोजिशन के लिए हंगामी हालात पैदा हो गए हैं। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही ऐवानों की कार्रवाई जब शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही मामले पर एहतजाज दर्ज किया और वजीर दाखिला अमित शाह से बयान देने का मुतालबा किया। इस एहतजाज और हंगामे का नतीजा ये निकला कि दोनों ही ऐवानों से बड़ी तादाद में अपोजिशन एमपीज को मुअत्तल कर दिया गया। पहले लोकसभा से 33 अपोजिशन एमपीज की मुअत्तली की खबर सामने आई और अब राज्यसभा से भी 45 अपोजिशन अरकान के मुअत्तल किए जाने की खबरें मौसूल हुई। इस तरह रवां इजलास में मुअत्तल अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की तादाद 92 हो गई है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।